कहीं जाना हो तो हम सुबह जल्दी जग जाते हैं। जैसे कहीं जाना होता है, जल्दी जल्दी उठ करके तैयार हो करके सुबह जल्दी जग जाते हैं। वैसे जीवन में हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि समय से पहले अपने को भी जाग जाना चाहिए। समय से पहले जाग जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो है हम संसार में फंसे हुए रहते हैं। हमें जो करके जाना चाहिए वो कर नहीं पाते। जब यहाँ से चले जाते हैं तब पता चलता तो वो समय नहीं होता कि जो करके जाना चाहिए थी वो करके नहीं आए। उस समय हमारे जीवन में निकल जाती है। तो शास्त्रों में, गीता भागवत में कहा है कि समय से जग जाना चाहिए अपने को। एक वृद्धा व्यक्ति अपने पोता को लेकर के बैठा हुआ था, तो उसके साथ उनको खिला रहे थे, खेल रहे थे उनके साथ। और उसी समय उस व्यक्ति के पास होते हुए एक संत निकल रहे थे। तो उन संत को देख करके वो वृद्धा व्यक्ति, तो वो महाराज कह करके उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कुछ भला के लिए बता दीजिए, कुछ भले के लिए कुछ कह जाइए, कह दीजिए कुछ हमारे लिए। तो ऐसे कहते हैं। तो वो संत क्या कहते हैं कि वो वृद्धा व्यक्ति को कि जो आपके पोता कह रहा वो सुन लीजिए। और उसी समय पोता क्या कह रहा था कि बाबा बाबा बाबा। तो संत महाराज बताते हैं कि वो पोता जो कह रहा है कि बाबा बाबा बोल रहा है, अब आपका समय हो चुका है, अब आप कुछ बाबा बन जाइए, ठाकुर जी का कुछ नाम लीजिए। और वो व्यक्ति भी, वो वृद्धा व्यक्ति भी बड़ी मतलब जोरदार थे। वो ये सुन करके, वो क्या है गृहस्थी में कई बार होता है कि हम ऐसे फंसे हुए रहते हैं, मतलब हमको कुछ और कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब लोभ माया जो है वो खींचता हुआ रहता है। और वो बड़ी जोरदार थे। उनको क्या जवाब देते हैं कि क्या करें, हम करना तो चाहते हैं और मतलब शांति के लिए ठाकुर जी के जब भी करना चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, संसार से थोड़ा दूर रह करके कुछ समय बिताएं, लेकिन जा नहीं पाते। बड़ा समस्या है जीवन में। बोले वो कैसे? बोले जैसे ये बाबा बाबा करता, आपने कहा कि ये कर लो, और जब मेरी बेटी का जब वो बेटा आता है मेरे पास, मेरे गोदी में, तो वो कहता है कि ना 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 ना, तो किसको सुने? वो ना 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 करता रहता। तो इसी तरीके से तो हम इसका सुने या उसका सुने, तो हम जाना तो चाहते, करना तो चाहते, हम कर नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। इसी तरीका से इनके बीच में हम ऐसे फंसे हुए रहते हैं। संत महात्मा महाराज बताते हैं कि जीवन के अंदर भगवान जो है बार बार हमारे को याद दिलाते हैं, हमारे पास नोटिस भिजवाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं। वो कैसे? जैसे कोई मतलब बाल सफेद होता है हमारे, ये संकेत है जीवन के अंदर, हमारे बाल सफेद होता है, संकेत है। हम क्या करते हैं, उसको खारिज करते हैं, और सफेद को हम क्या करते हैं और डाई कर लेते हैं, बाल भी काला कर लेते हैं, हम इसको खारिज कर लेते हैं, मानते नहीं है उन चीजों को। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर कुछ उम्र हो जाती है, फिर क्या है कि एक दो दांत खराब होकर के गिरने लगता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि 2 दांत गिर गए, तो 2 दांत लाओ, आप 2 दांत लगा दीजिए आप इसमें, उसको भी हम खारिज कर लेते हैं। तो इसमें ये सब क्या है, बीच बीच में हमें जीवन का, हमारी उम्र का याद दिलाता है। ये सब ये नोटिस भगवान की तरफ से
संकेत नोटिस भिजवाया जाता है हमारे पास। उसके बाद क्या होता है, हमें आंखें कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे कम दिखने लगता है, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। फिर हम क्या करते, कम जैसे दिखता है हम चश्मा लगा देते। तो उसके बाद कई बार क्या करते हैं, हम आंखें ऑपरेशन करके एकदम सारे ठीक करके ले आते, वो भी खारिज कर लेते, वो भी हम समझ नहीं पाते, फिर भी गृहस्थी में और इस संसार में माया में घुसे हुए रहते हैं और फंसे हुए रहते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते हैं कि कब हम निकल करके ठाकुर जी को याद करें और ठाकुर जी के भजन करें, क्योंकि जिसने भेजा और जिनके संसार है, फिर भी नहीं समझ पाते। फिर भी मतलब चौथा नोटिस आता है, फिर भी मान लीजिए मतलब कान से सुनाई नहीं देता, कान सुनने में मतलब कुछ दिनों के बाद सुनाई कम देता है और सुनाई नहीं देता है, कई दफा बंद हो जाता है, तो हम कान में भी मशीन लगा लेते, वो भी नहीं सुनते, उसका भी खारिज करते हैं हम, वो भी नहीं सुनते हैं, चौथा नोटिस को भी खारिज करते हैं। ये क्या है, भगवान बीच बीच में हमको याद दिलाता है, भाई याद दिलाते हैं कि भाई इस तरीका से आपकी उम्र हो चुका है, अपने परिवार के अंदर संसार में रह करके अपने सब चीजें कर लिया, अपने परिवार संभाल लिया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को भी ब्याह कर दिए, सब कर दिए, अब तो समझ जाओ, अब तो संभल लो, फिर भी नहीं समझते। हम इस तरीका से एक नोटिस के खारिज करते हुए रहते हैं। तो उनको समझाते संत महाराज। फिर क्या होता है, आंखों में हम चश्मा लगा लेते हैं, कानों में मशीन लगा लेते हैं, फिर मतलब दांत लगा लेते हैं हम, और बाल सफेद होता है भी, हम बाल काले करते हैं। इस तरीका से हमारे जीवन में ये संकेत है, ये एक एक संकेत है, एक एक भगवान की तरफ से नोटिस है हमारे लिए। अपने को समझ जाना चाहिए, समय से पहले जग जाना चाहिए अपने को। तो फिर भी हम क्या है, अनदेख करते हैं, सुनते ही नहीं है। तो ये सब क्या होता है, ये अपने को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो भक्ति भाव में हम रहेंगे तो ये सब चीजें समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में। और भक्ति भाव में जब कोई भाव में रहता है ना, तो उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। भाव में रहने से कभी अभाव नहीं होता। तो क्या रहा, एक बार क्या हुआ कि एक चित्रकार था गांव में, चित्रकार, तो वो अपना एक अच्छे चित्र बना करके, तो वो क्या करता है कि जो गांव की चौराहे पे है, गांव की चौराहे पे लेकर के लगा देता है, और लगा करके पास में एक टेबल रख करके कुछ पेन पेंसिल रख देता है, और उसके पास में एक पेपर में एक लिख करके वहाँ चिपकाता है कि इस चित्र के अंदर जिसको जो जो कमी लग रहा है, जहाँ जहाँ कमी लग रहा है, ये पेंसिल से लेकर के आप इसमें निशान लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए। ये लिख करके छोड़ देता है उस दिन, और दूसरे दिन आकर के देखता है कि इतना कमी है, जो चित्र के अंदर कमी के वजह से लोगों ने इतना बिंदी भर दिया, वो चित्र ही नहीं दिख रहा है, वो चित्र ही नहीं दिख रहा है। वो लगा करके लिखता है, इसमें जो कमी, जिसको जो कमी लग रहा है कि ये कमी लग रहा है, जिसको ये पेंसिल से आप निशान लगा दीजिए, आप उसमें दाग लगा दीजिए कि भाई जहाँ जहाँ बिंदी लगा दीजिए, जहाँ जहाँ कमी है। दूसरे दिन आकर के देखता है वो चित्र बिल्कुल ही दिखता ही नहीं है, बिंदु से निशान से बिल्कुल ही भरा हुआ रहता है, चित्र ही बहुत ही कम मात्रा में दिख रहा है। मतलब लोग कमी इतना बता दिए। अब वो चित्रकार क्या करता है, दूसरे दिन एक चित्र बनाता है, चित्र बना करके वही पेंसिल पेन रख करके पास में लिख के जाता है कि इस चित्र के अंदर जो जिसको जो कमी लग रहा है, इसको भर दीजिए, बना दीजिए। जहाँ कमी लग रहा है कि यहाँ अधूरा है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, इसको भर दीजिए, इसको बना लीजिए, बना दीजिए। तो उस दिन रख करके लिख करके फिर चला जाता है। फिर दूसरे दिन आकर के देखता है उस चित्र को, उसमें कोई भी बिंदी ना, कोई भी किसी ने कुछ नहीं करा, कोई कमी पूर्ति किसी ने भी कुछ नहीं करा, ना किसी ने कुछ उसको सही करा। जो जो कमी लग रहा था जिस दिन, सबने भर के तो सब भर गए, और जिस दिन उसने लिखा कि इसको जो कमी है उसमें सुधार कर दीजिए, तो एक जन ने भी, किसी ने भी उसको उठा करके किसी ने भी सुधार नहीं करा। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, समाज के अंदर कोई भी चीज कमी है, किसी के बारे में कुछ बोलना है, बोलने कमी निकालने के लिए तो हजारे हैं बोलने बताने वाले, और जब भी कभी आता है सुधार करने वाले, सुधार करना है कि सुधार करने हैं, उसको कुछ पूर्ति करना है कि किसी का कुछ भला करने के लिए,
तो कोई भी आगे बढ़ के नहीं आता है, सब अपना रास्ता निकल करके, रास्ता काट करके निकल जाते हैं। तो किसी का कोई भला करना नहीं चाहता है, किसी को कोई चीजें किसी को करना है कि किसी का करने से कोई सुधर जाता है, कोई सुधरना है, तो किसी का कोई चीज करने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो सब कमी को ही बताते हैं। आज किसी के बारे में, देश की जो भी आज प्रधानमंत्री है उनके बारे में पूछ लीजिए, अभी हजार लाखों कमी बता देंगे, लेकिन उनके लिए अपन कहेंगे कि अपने देश के लिए क्या क्या किया, अपने राज्य, अपने गांव के लिए क्या किया, तो कोई कुछ नहीं कर, मतलब आगे कोई नहीं आएगा, कोई भी नाम नहीं आएगा कि मैंने ये किया। कमी बताने के लिए आप हजार निकलेंगे, लेकिन सुधार करने के लिए और भला करने के लिए कोई नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आज की समय में और आज की जो माहौल है ऐसे हो रहा है। तो जब हम भक्ति भाव में रहेंगे और भगवान के जो कही हुई बातें जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हुए हैं, और हम भक्ति में रह करके भगवान के जब भक्ति करेंगे, तब हम ये संसार को समझ पाएंगे और संसार में क्या अच्छाई है और क्या बुरा है वो जान पाएंगे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमारे को सब पता होगा, हम तभी हम कर पाएंगे। हरे कृष्ण।